Hello dear students, this is the grammar class and in today's video we will know what are the articles. Articles क्या होते हैं we will know today. Okay, articles are a, an and the. Okay, dear students, you know that in English language there are 26 letters. आपको पता है 26 letters होते हैं and in 26 letters there are 5 vowels. What are the vowels? A, E, I, O and U. There are 5 vowels in 26 alphabets. So, firstly we will read that what are the articles. The words a, an and the are called articles. A and the articles होते हैं. A and an are called the indefinite articles. What we call to a and the कौन से articles होते हैं? Indefinite articles. Okay, because they do not refer to any specific person or thing. क्योंकि ये articles किसी specific particular person को define नहीं करते, represent नहीं करते. The article the is called the definite articles. Dear students, there are two types of articles, which definite articles and indefinite articles. Indefinite articles a and an होते हैं and definite articles होते हैं the. So you should know that a, an and the का यूज हम कहाँ करते हैं. You can see here that there is a pen. Okay, this is a pen. So what we call it? It is a pen. Okay, for singular thing. सिंगुलर थिंग के लिए, किसी एक चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ. यू नो, किसी एक चीज को हम क्या बोलेंगे? अ या फिर एन. ओके, और प्लूरल के लिए हम अ एंड एन का यूज नहीं करेंगे. इफ देयर आर टू पेन्स, सो वी विल नॉट राइट इट लाइक अ पेन्स. नो, दिस इज टोटली रॉन्ग. We will use a and an for a singular thing. Okay, there is a flower, so we will write it a flower. Okay, एक ही फ्लावर है यहाँ पर, तो आप उससे क्या यूज करेंगे? a. बट अगर 2 या 3 फ्लावर हैं, there are too much flowers, सिंगुलर से ज़्यादा हैं, प्लूरल फॉर्म में फ्लावर्स हैं, so we will not use a और an. यहाँ पर हम a flowers नहीं राइट करेंगे, ओनली फ्लावर्स यूज करेंगे. ओके, सो a और an का यूज आपको समझ में आया. a और an का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, और a और an का यूज कहाँ करते हैं? an का यूज करते हैं हम जो हमारे वर्बल्स होते हैं a, e, i, o and u. ओके, जो भी हमारे वोवल्स होते हैं उनके साथ हम उनका यूज करते हैं, और जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हम आ का यूज करते हैं. द आर्टिकल अ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन दैट स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ जो भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके साथ हम अ का यूज करते हैं विद अ सिंगुलर नाउन. एंड द आर्टिकल एन is used before a noun that starts with a vowel sound. For example, a European, जिनका साउंड वोवल हो. यू नो, साउंड से मीन्स है यहाँ पे जो भी आप यूरोपियन बोल रहे हैं आप, यू कैन सी यूरोपियन. सो जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड होता है उस साउंड के अकॉर्डिंग हम इसमें ए और एन का यूज करते हैं. अगर इसका साउंड वोवल साउंड है, मीन्स ए, ई, आई, ओ, यू का साउंड इससे निकल रहा है, तभी हम इसके आगे एन का यूज करेंगे. ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे. सो यू कैन सी
यूरोपियन, यूरोपियन को आप कैसे राइट करेंगे? यूरोपियन. सो इन हिंदी यू कैन राइट यूरोपियन. सो this is not vowel in Hindi, this is not also vowel, and in English you can write European sound. तो European का sound ऐसे आएगा European. Okay, so this is U, start with U and U is not vowel, U vowel है नहीं है, so European के आगे हम क्या ऐड करेंगे? आ. ठीक है, आपको साउंड से इसके रिकॉग्नाइज करना है. लाइक एन अनयूजुअल प्रॉब्लम, यू कैन सी हियर दैट अनयूजुअल प्रॉब्लम. अनयूजुअल प्रॉब्लम का साउंड जो आ रहा है अनयूजुअल प्रॉब्लम. सो आपको फर्स्ट लेटर का साउंड चेक करना है. ओके, अन, यू तो आपका वर्बल्स में आता है, बट हम ऐसे ही इसमें एन का यूज नहीं कर सकते. इसका साउंड देखेंगे अनयूजुअल, अनयूजुअल. सो इन हिंदी दिस इज स्टार्टेड विद द वोवेल एंड इन इंग्लिश अन, वी कैन राइट इट लाइक दिस, अनयूजुअल. सो दिस इज ऑल्सो साउंड vowel, unusual, you can write it like this, un. Okay, so they both are sound with vowel, दोनों vowel का ही sound निकल रहा है, इसलिए we will use here an unusual problem. अगर इसका sound use निकलता है या means consonant sound निकलता है तो we will use here only an. अगर हम इससे un हटा दें और सिर्फ usual रखें like this, usual, तो यहाँ पे यूजुअल को आप कैसे राइट करेंगे? यूजुअल किससे स्टार्ट हो रहा है? वाई से, तो वाई इज नॉट वोवेल, वाई इज कॉन्सोनेंट. सो यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा? अ यूजुअल. यू कैन सी हियर लाइक दिस. एंड ऑनरेबल जॉब, यू कैन सी दैट एच इज साइलेंट इन ऑनरेबल. सो एच साइलेंट है, एच को हमने कट कर दिया. सो यहाँ पे क्या बचा? ओ, ऑनरेबल. तो ओ का साउंड भी ऑनरेबल आ रहा है, मीन्स वोवेल साउंड आ रहा है. सो वी विल यूज हियर एन. लेट्स वॉच. इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, जिसे आप काउंट कर सको. ठीक है, ऐसा नाउन और सिंगुलर हो, दोनों के साथ यूज करते हैं. व्हेन इट रिफर्स टू नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करता हो. लाइक आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है. द कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है. शी इज एन एडवोकेट, वो एक एडवोकेट है. ओके, सो दीज थिंग्स आर अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल. कार एंड मशीन आर काउंटेबल and she is also person countable. Before a singular noun which represent its whole class or species. For example, किसके साथ हम आर एन का यूज करते हैं? लाइक सिंगुलर नाउन हो और जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हो. क्लास मीन्स पूरी फैमिली को. फैमिली मतलब जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात की जा रही है. ठीक है, स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना चाहिए. तो एक स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे कि सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन होना है. मीन्स स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए. जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को डिसिप्लिन होना चाहिए. तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टूडेंट को डिफाइन किया गया है, बात सारे स्टूडेंट्स के बारे में हो रही है, पूरी क्लास के बारे में बात हो रही है. लाइक अ पेट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एक पेट को बहुत अच्छी केयर मिलनी चाहिए. मीन्स अगर आप कोई भी पेट रखते हो घर पे, डॉग, कैट्स एक्सेट्रा, सो यू शुड टेक केयर ऑफ देम. तो यहाँ पे किसी भी पेट की बात हो रही है कि आप कोई भी पेट रखो, आपको उसकी केयर करनी चाहिए. सो यहाँ पे अ का यूज हुआ है टू मीन वन. फॉर एग्जाम्पल, द कार रैन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर. द कार रैन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एन आवर. 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, इसलिए एन का यूज हुआ है. आई ऑन अ कैट,
कोई एक चीज हो आपके पास, ठीक है, वन थिंग, आई ऑन अ कैट एंड 3 डॉग्स, मेरे पास एक कैट है और 3 डॉग्स है। सो यहाँ पे एक ही कैट है इसलिए यहाँ पे अ का यूज किया गया है।